अफगानिस्तान में जुलाई से पहले तालिबान से मुआहिदे की कोशिश है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान अहम हैसियत इख्तियार कर गया। अमरीका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, चाहते हैं पाकिस्तान मजीद किरदार अदा करे। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। अपनी जरूरत की वजह से अमेरिका का पाकिस्तान से रवैया तब्दील हो रहा है। वॉशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के हवाले से पाकिस्तान से बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन हमेशा पाकिस्तान की तरजीह थी, है और रहेगी। बहुत जल्द बरतानवी शहरियों को एंट्री पर वीजा सर्विस फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की ब्रेडफोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वीजा फीस में कमी और सयाहत के फरोग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतवज्जे किया जाएगा। जबकि मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह ने यह कहा कि इमरान खान से ओवरसीज पाकिस्तानी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। नैब ने नून लीग के सेनेटर कामरान माइकल को गिरफ्तार कर लिया। साबिक विफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग को नैब कराची ने लाहौर में घर से गिरफ्तार किया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और क़वाइद-ओ-ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। कामरान माइकल को आज एहतसाब अदालत कराची में पेश किया जाएगा। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड असलम मसूद पकड़ा गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंतहाई मतलूब मुलजिम को FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया। असलम मसूद आसिफ जरदारी की अकाउंटेंट भी रह चुके। 107 जाली अकाउंट से 54 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। किसी से डील नहीं हो रही। वजीर आजम ने NRO की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की जेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर। ऑपोजिशन की तनकीद का जायजा भी लिया गया। वजीर आजम की हुकूमती मौक़िफ़ अवाम तक मस्बत अंदाज में पेश करने की हिदायत। अलीमा खान ने 25% टैक्स की अदायगी कर दी। चेयरमैन FBR जहांजेब खान का कहना है, अलीमा खान के खिलाफ भी कवानीन के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। कवानीन के मुताबिक ही रिकवरी करेंगे। जावेद सारी की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है। 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। हुकूमत का नून लीग दौर का एक और करप्शन स्कैंडल सामने लाने का दावा। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, शरीफ बरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिल गए। एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे किए। जबकि एहसन इकबाल बोले, मुराद सईद ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हुकूमत ने CPEC को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। हुकूमती झूठ की तफसीलात जल्द कौम के सामने लाएंगे। डाके के बाद पैसे जो हैं वो अपनी अयाशियों पे लुटाते हैं। इस तरह से इन्होंने लुटाए। 27 किलोमीटर की सड़क की जो ट्रेन है उसके ऊपर $3 अरब खर्च कर दी। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन है और 15 मुर्गियां चुराने वाला 1 साल से जेल में है।
फवाद चौधरी का कहना है साबिक हुकूमत ने साफ पानी कंपनी के पैसे ऑरेंज लाइन पर लगा दिए, जबकि शेख रशीद ने कहा कि असद कैसर ने गलत काम किया, वो पीएसी का मेंबर बनने से रोकने का हक नहीं रखते। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप कबूल नहीं, अब डील और ढील नहीं, सिर्फ जेल के लिए धक्का लगेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी, अब स्पीकर का क्या मसला है ये अल्लाह जाने कौन बशर है। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में नजर-ए-सानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने अदालत के सवाबदीदी इख्तियार और जेआईटी की तश्कील पर सवाल उठा दिया। कमेटी में हसास इदारों के अरकान की शमूलियत पर एतराज आए। सिंध हुकूमत ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुत्तफिका राय। थैलीसीमिया स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया। नवाज शरीफ को ऐसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए जहां आर्ज़ाए कल्ब से मुतालिक तमाम तिबी सहूलतें बर वक्त मैसर आ सकें। बोर्ड की सिफारिशात 92 न्यूज़ को मौसूल। सानिहा साहिवाल, खलील की फैमिली ने जेआईटी को बयान कलम बंद करा दिए। 92 न्यूज़ बयानात की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। अहलकारों ने ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़ेशान पर फायरिंग की। जख्मी उमैर का बयान, कहा अब्बू सीटीडी अहलकारों की मिन्नतें करते रहे, बच्चों को गाड़ी से निकालकर फिर अंधाधुंध फायरिंग की और सब हलाक हो गए। फैसलाबाद में पतंगबाजी के नाम पर मौत का खेल। खुलकर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग, इंतजामिया फेल। गोलियां लगने, डोर फिरने और दीगर वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। पुलिस ने 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में भी डोर फिरने से लड़का जख्मी। वजीर आला का पतंगबाजी और फायरिंग का नोटिस। उधर गुजरावाला से 9 मुलजिम गिरफ्तार। 1200 से जायद पतंगे और डोर की चरखियां बरामद। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कैसे की जाएं? हुकूमत और अपोजिशन के TORs तैयार। हुकूमत की आम इंतखाबात की इंक्वायरी कराने की एक नकाती तजवीज़। अपोजिशन ने 10 पॉइंट्स तजवीज़ किए। TORs पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दिए गए। तवानाई कमेटी के सरबराही वजीर पेट्रोलियम से वापस लेकर वजीर खजाना को सौंप दी गई। वजीर आजम ने काबीना की तवानाई कमेटी की तश्कील नौ कर दी। असद उमर सरबराह जबकि गुलाम सरवर रुकन होंगे। दीगर अरकान में तवानाई, मनसूबाबंदी, रेलवे के वज़रा शामिल। मुशीर तिजारत, सनत व पैदावार और सरमायाकारी भी रुकन मुकर्रर। आयरलैंड में बरतानवी और आयरिश वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ब्रेक्जिट पर गैर रस्मी मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे। थ्रीजा मे और लिवराड ने ब्रेक्जिट, आयरिश बॉर्डर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की। थ्रीजा मे वापस लंदन रवाना हो गए। रूस का इसराइल से शाह में फजाई हमले बंद करने का मुतालबा। रूसी नायब वजीर खारजा का कहना है कि शाम पर फजाई हमलों से सूरत हाल खराब हो गई। हमलों का कोई जवाब नहीं बनता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दायराकार से बाहर ऐसी कार्रवाइयां किसी के मुफाद में नहीं।
कनाडा में मस्जिद पर फायरिंग करने वाले मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 29 साला अलेक्जेंडर ने क्यूबिक शहर की मस्जिद में 2017 में फायरिंग की थी, जिसमें 6 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। फ्रांस में जमाना कदीम की मशहूर गाड़ियों की नीलामी। 1939 की कार अल्फा रोमियो एट सी को $1 करोड़ 90 लाख में नीलाम कर दिया गया। गाड़ी 8 ऑनलाइन इंजन और डबल कंप्रेसर की बदौलत अहमियत की हामिल है। विंटेज गाड़ियों की नीलामी का आगाज $1 करोड़ 13 लाख से किया गया। और थाईलैंड में फूलों का सालाना मेला। दिलकश फूलों ने फजा में ऐसे रंग बिखेरे कि कोई भी उनके शहर से निकल ना पाया। मेले में फूलों की नुमाइश के अलावा परेड का भी एहतमाम देखने वालों ने खूब सराहा।